नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे घर गृहस्थी पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी। जैसे कि आपको हमारे चैनल पर घर गृहस्थी पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारी वीडियो मिलती हैं और उन वीडियो को आप सभी बहुत पसंद करते हैं। आप सभी के ज्यादातर कमेंट आते हैं कि दीदी आप हमें इसी तरह की वीडियो लेकर आए, जिससे हमें आसानी हो कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी मोटी परेशानियां आती हैं उनका समाधान हम कैसे कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। आप सभी को हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है और हम आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश में रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूजा पाठ घर गृहस्थी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो कि रोजमर्रा आपके काम आने वाली हैं। तो वीडियो की शुरुआत पूजा पाठ से ही करते हैं। आप सभी के ज्यादातर लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी हमें घर में पूजा मंदिर कैसे रखना चाहिए। जैसे कि हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल गई लेकिन आप लोग सर्च नहीं करते हैं। भाई, आप जब भी हमारे चैनल को ज्वाइन करें तो सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके प्रश्न हो उसको लिख के साथ ही मनीषा त्रिपाठी आप लिखेंगे तो आपको जरूर आपके सवालों के जवाब से संबंधित वीडियो मिल जाए। तो घर पे किस तरह का मंदिर रखना ज्यादा शुभ होता है, लकड़ी का या फिर पत्थर का या फिर जो अलमारियां बनी होती हैं दीवार में उसमें। तो देखिए, आप यदि मंदिर खरीद कर ला रहे हैं तो लकड़ी का मंदिर ज्यादा शुभ होता है। लकड़ी का मंदिर आप बनवा लें या फिर खरीद कर रख लें, लेकिन उस पे जो तिकोना आकार होता है, इस तरह से गुंबद के आकार में बनी होती है, वह आपको नहीं लगवाना चाहिए। बिल्कुल अलमीरा की तरह होना चाहिए, सिंपल, वही भगवान के लिए आपको रखना है। एक बात। दूसरी बात कि क्या प्रतिदिन हमें पूजा में जब भी हम पूजा करते हैं तो भोग लगाना चाहिए कि नहीं। चाहे संध्या की पूजा हो, जो सूक्ष्म पूजा हम करते हैं, आरती करते हैं, या सुबह की पूजा में। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप भोग लगाएं, नैवेद्य जिसे भोग प्रसाद कहा जाता है, जरूर लगाएं। नैवेद्य चढ़ाने से हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, हमें समृद्धि की प्राप्ति होती है, हमारे आत्मा की संतुष्टि होती है। देखिए, आपके पास कितना भी धन दौलत है, यदि आप अंदर से संतुष्ट नहीं हैं, आपकी आत्मा तृप्त नहीं है, तो आपको हमेशा अभाव महसूस होता है। इसलिए वह अभाव ना हो, आप संतुष्ट हों, आप शांत हों, उसके लिए नैवेद्य जरूर पूजा में प्रयोग करना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें। दोस्तों, अगला सवाल है कि किन्नरों को हमें जो भी हम देना चाहते हैं, चाहे आप पैसे की बात कर लें, चाहे श्रृंगार की बात कर लें, वो किस दिन देना होता है और क्या क्या चीजें विशेष कर देनी होती हैं। तो आप बुधवार के दिन किन्नरों को कुछ भी यदि देना चाहते हैं तो दें। पैसे रुपए देने से उतना लाभ नहीं होगा, उसके स्थान पर आपको हरे रंग की चीजें किन्नरों को देना चाहिए। जैसे कि हरे रंग की साड़ी, हरे रंग का कपड़ा, दुपट्टा, उसके साथ हरे रंग की चूड़ियां। अभी सावन के महीने में यदि आप बुधवार के दिन किन्नरों को हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग का जो है आपको चुन्नी लेकर कुछ दक्षिणा फल मिठाइयों के साथ में किन्नर को देते हैं और वो सहर्ष खुशी ले लेते हैं, तो आपके जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आपके जीवन से जितनी भी बाधाएं होती हैं उनका विनाश होता है, उनका आशीर्वाद आपको बहुत ज्यादा फलीभूत होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी किन्नर को कोई अपशब्द या फिर उन्हें तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखें। अगले बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि जब भी हम कोई यज्ञ अनुष्ठान में बैठते हैं, जैसे कि आप सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं या फिर आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, और जैसे अभी गर्मी का सीजन है, किसी भी सीजन में आपको किसी कारण से प्यास लग गई, आपका गला सूख गया या आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहे, आपको खांसी आ गई, ऐसी दिशा में क्या हमें पानी या जल ग्रहण करना चाहिए कि नहीं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, शरीर और जो आपका स्वास्थ्य है वो सर्वोपरि माना गया है। इसलिए आप यदि किसी भी विचलित अवस्था में हैं और आपको पानी की आवश्यकता है तो आप घूंट घूंट थोड़ा सा पानी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पी सकते हैं। इससे आपका वो जो आप पूजा पाठ यज्ञ कर रहे हैं उसमें कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगली बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि क्या जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो नए वस्त्र पहनकर ही हमें
जो है पूजा पाठ में बैठना चाहिए कि नहीं? तो देखिए, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ जब भी हम करते हैं तो बहुत खुशी का वो जो है समय होता है, खुशी का दिन होता है। तो यदि आपके पास सामर्थ्य है, आप नए वस्त्र खरीद सकते हैं तो आप ले लें। यदि ऐसा नहीं है तो आप जो आपके पुराने वस्त्र हैं उन्हें धो लें, साफ कर लें और उसी को पहन के आप पूजा में बैठ सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है, आपका पूजा कोई भी खंडित नहीं माना जाएगा। ठीक है। अगला बहुत सारे लोगों का सवाल आया था कि जैसे मैंने आपको गृह प्रवेश में बताया है कि जोड़े के साथ में ही गृह प्रवेश करना चाहिए। पति पत्नी दोनों मिलके ही पूजा करते हैं और कन्याओं के साथ में, सुहागन स्त्रियों के साथ में, पंडित पुरोहित के साथ में भजन कीर्तन करते हुए तुलसी, गणेश और जो है माता लक्ष्मी, इन सभी चीजों के साथ में आपको गृह प्रवेश करना है। तो अब कई लोगों का कमेंट आया है कि हमारे घर में जैसे कि आप पुत्र और माता हैं, पिता नहीं है, तो अब पुत्र की शादी नहीं हुई है, वो कैसे प्रवेश करे? माता के पिता पति नहीं है, वो कैसे गृह प्रवेश करे? अगर आपने घर बनवाया है तो ऐसे में हमें गृह प्रवेश कैसे करना चाहिए? ऐसी दशा में आपको जो पुरोहित हैं, जो पंडित हैं, जो आपका जो है पुजारी जिसे आप कहते हैं, उनको आप पति पत्नी सहित उन्हें कलश लेकर किसी कन्या को आगे करते हुए आपको गृह प्रवेश करवाना चाहिए। साथ में पीछे पीछे आप सभी कर सकते हैं। ऐसी दशा में ये आपको सुविधा के लिए, देखिए जब भी हम घर में गृह प्रवेश करते हैं इन सभी बातों का इसलिए ध्यान रखा जाता है कि उस घर में समृद्धि हो, उस घर में सौभाग्यवती स्त्रियों की बढ़ोतरी हो, उस घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, उस घर में हमेशा धन धान्य की कमी कभी ना रहे, आपके पितरों का आपको आशीर्वाद मिलता रहे। इसीलिए ये छोटी छोटी विधियां होती हैं जब भी हम किसी घर में, नए घर में गृह प्रवेश करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था आप कर लें, तभी आप गृह प्रवेश करें। अगला आप सभी का बहुत सारा सवाल आया है कि जब हम कोई चीज दान पुण्य करते हैं, किसी भी जैसे पूर्णिमा के दिन दान या फिर अमावस्या के दिन दान, आपने संकल्प ले लिया, आपने दान के लिए कुछ अनाज निकाल दिए, फल मिठाइयां निकाल दी, अब आपके पास उतना समय नहीं है कि उसी दिन आप मंदिर जाकर दे सकें। ठीक है, मंदिर जाकर वो चीजें आप दान करके आए, निकाल तो दिया, आपने संकल्प ले लिया, आपने जल जो है जल चारों ओर घुमाकर प्रार्थना कर लिया कि ये सभी चीजें जो है पात्र छोड़कर ये सभी अन्न फल मिठाइयां हम दान कर रहे हैं, लेकिन आप दे नहीं पाए, तो अब क्या करें? ऐसे में आपको बहुत ज्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वो सभी सामग्रियां आप दूसरे दिन भी मंदिर में देकर आ सकते हैं। कोशिश करें कि उसी दिन आप देकर आए। यदि नहीं हो सकता है तो आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो, अगले दिन फिर आप वो चीजें दे सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात कि आपको जो घर के पुराने चकला बेलन है, तवा है या फिर झाड़ू है, जैसे कि इन सभी चीजों का संबंध माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। जब भी हम इन्हें खरीदते हैं, जब भी हम इन्हें घर से बाहर निकालते हैं तो बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी बातें हमारे मन में चलती हैं। तो हमें इन्हें घर से पुरानी चीजों को कब बाहर निकालना चाहिए, कई लोगों के सवाल हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जब भी पुराने चकला बेलन और तवे आदि झाड़ू निकालते हैं, तिथियों में हम देखें तो अमावस्या तिथि होनी चाहिए या फिर शनिवार के दिन ये सभी चीजें आप घर से बाहर, जैसे कि कबाड़ में निकाल रहे हैं, कूड़े में डाल रहे हैं, आप ये कर सकते हैं। डस्टबिन में आप डाल सकते हैं, ट्रॉली वाला आता है उसे आप डाल सकते हैं। इनमें माँ लक्ष्मी का वास नहीं माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो नई सुंदर चीजें होती हैं उसी में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। टूटी फूटी पुरानी चीजों में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है, उनमें दरिद्रता का वास माना जाता है। तो इसलिए कोई भी संशय अपने मन में ना पाले। आप शनिवार के दिन या फिर अमावस्या तिथि में घर के सभी कबाड़, जाले आदि साफ सफाई का कार्य करें तो आपके घर में शुभता आती है। वास्तु के अनुसार भी ये सारी चीजें शुभ बताई गई हैं। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने इस सांसारिक जीवन में ईश्वर का भजन कीर्तन करते हुए अपने माता पिता का सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें।
आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो फैमिली फ्रेंडों में वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।